हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करी कि क्या रशिया इन्वेड करेगा यूक्रेन को अगेन, मतलब फिर से, क्योंकि 2014 में रशिया यूक्रेन पे अटैक कर चुका है। यूक्रेन क्या है? एक काफ़ी बड़ी यूरोपियन कंट्री है, रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर रशिया अटैक करता है यूक्रेन को तो कैसे रिएक्ट करेगा यूएसए, कैसे रिएक्ट करेगा नेटो, क्या इसका मतलब होगा पूरी दुनिया के लिए? बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स, ये दिखाने के लिए कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। यूएस ने 8,500 ट्रूप्स को अलर्ट पे रख दिया है रशिया यूक्रेन के सिचुएशन की वजह से। नेटो, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपनी फोर्सेस को स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। अगर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन को तो ये यूएसए नेटो किसकी मदद करेंगे? यूक्रेन की मदद करेंगे। अगर एक तरफ नेटो आ गया और एक तरफ रशिया आ गया तो दुनिया याद करेगी किसको? दुनिया याद करेगी कोल्ड वॉर को। कोल्ड वॉर एक टाइम था जो शुरू हुआ था 1945 में, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद, और चला था 1991 में। कोल्ड वॉर में दो पावर्स एक दूसरे के सामने थी। एक तरफ होता था यूएसए और उसके एलाइज, एक तरफ होता था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। अब तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका है, टूट चुका है 15 कंट्रीज में। पर यूएसएसआर की सेंटर पावर भी रशिया थी और आज भी रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कोल्ड वॉर थी एक ऐसा टाइम जब यूएस और रशिया एक दूसरे के आमने सामने थे। लड़ते नहीं थे, डायरेक्टली नहीं लड़ते थे, ऐसा नहीं, गोलियां चलती थी, बहुत कुछ होता था, पर हर चीज में एक दूसरे को एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। ये था कोल्ड वॉर का टाइम और वो टाइम वापस आता दिख रहा है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अब थोड़ा मैप समझते हैं। ये आपको जो ग्रीन में दिख रहा है ये सारा रशिया है। ये जो आपको थोड़ा ऑरेंज से में दिख रहा है ये यूक्रेन है। और आप यहाँ देख सकते हो इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको दोनों कंट्रीज कहाँ मिलेंगी। सब कुछ इनके बॉर्डर रिलेटेड है, ठीक है। जो इनका बॉर्डर देखो, ये है यूक्रेन जिसकी कैपिटल कीव, ये है रशिया जिसकी कैपिटल मॉस्को। अब रशिया ने 2014 में यूक्रेन का काफी बड़ा हिस्सा जिसका नाम है क्राइमिया, उसको पहले ही हथिया लिया। इस वजह से रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह लगाए गए थे। और ये जो हिस्सा है यूक्रेन का, ये असल में है तो यूक्रेन का पार्ट, पर इसको कंट्रोल करती है रशियन बैक्ड फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से रशियन इन्फ्लुएंस ही चलता है, ठीक है। अब रशिया ने क्या किया, इस पूरे रीजन में अपनी बहुत सारी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी। बहुत सारी मतलब कुछ सौ या कुछ हजार नहीं, 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स यहाँ डिप्लॉयड है। तो दुनिया को क्या लग रहा है कि रशिया क्या करेगा, यूक्रेन पर अटैक करके या तो इतना एरिया या हो सकता है इससे भी ज्यादा एरिया अपना पार्ट बना लेगा, जैसा उन्होंने एक बार पहले किया है 2014 में। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, ऐसा पहले वो कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं। अब इसके रिएक्शन में नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा डिफेंस ग्रुप जिसमें यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज लॉन्च करी है। इसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक। देखो, वो लड़ाई तो कर नहीं सकते क्योंकि अभी रशिया ने कुछ नहीं किया, पर वो वार्निंग तो दे सकते हैं ना। तो नेटो क्या कर रहा है, नेटो यहाँ रशिया के बहुत ही क्लोज आके, इस रीजन में रशिया के बहुत क्लोज आके नेटो अपनी बहुत बड़ी एक्सरसाइज रखेगा 12 दिनों की, रशिया को एक वार्निंग देने के लिए कि अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से हमको लगे कि आप यूक्रेन पर अटैक कर रहे हो तो हमारी यहाँ पर जो नेवीज है वो रेडी। ये एक तरह से नेटो का साइन है, ठीक है। अब आपको नेटो भी समझाता हूँ। जितना भी आपको ये ब्लू में दिख रहा है ना, ये सब नेटो कंट्रीज है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएसए ने नेटो बनाया था एक टाइम पे ताकि दुनिया भर की कंट्रीज को यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से बचा के रखा जा सके। सोवियत यूनियन तो 1991 में हो गया खत्म, पर यूएसए ने नेटो को खत्म नहीं होने दिया। नेटो आज भी एक्टिव है। नेटो में टोटल 27 यूरोपियन कंट्रीज है जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है जो ये यूएसए और कनाडा हो गया, और एक है यूरेशियन कंट्री जो टर्की है, ठीक है। ये सब नेटो कंट्रीज होती है। अब नेटो जिसको बनाया गया था 1949 में, हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम कैपिटल ब्रसल्स में। उनका बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि अगर किसी एक नेटो कंट्री पर अटैक हो गया ना तो ये माना जाएगा कि सारी नेटो कंट्रीज पर अटैक, और फिर सब लड़ने के लिए जाएंगे, ठीक है। क्या यूक्रेन नेटो का पार्ट है? यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है, और रशिया यही चाहता है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो का पार्ट ना बने। यूएसए और बाकी यूके और ये बड़ी कंट्रीज चाहती हैं कि किसी तरह से यूक्रेन को नेटो का पार्ट बना लिया जाए और नेटो को और पावरफुल कर दिया जाए। अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बनता है, अगर ये कंट्री भी ब्लू हो जाएगी, फिर रशिया यूक्रेन को हाथ भी नहीं लगा सकता। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, रशिया क्या कह रहा है, अगर आपने नेटो का पार्ट, यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाया तो हम यूक्रेन पे साथ ही अटैक कर देंगे, पार्ट बनने से पहले ही। तो रशिया बोल रहा है अगर आप चाहते हो कि यूक्रेन पे हम अटैक ना करें तो आप इसको नेटो का पार्ट मत बनाओ, ठीक है। ये एक तरह से इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है। और देखते हैं, अब थोड़ा आपको सोवियत यूनियन भी बता देता हूँ जहां से असल में ये दोनों कंट्रीज निकली। तो एक टाइम पे रशिया और यूक्रेन, ये असल में एक ही, आप कह सकते हो, एक यूनियन का पार्ट होता था। ये एक यूनियन, एक अलग कंट्री की तरह रहती थी सोवियत यूनियन। जो
जो सोवियत यूनियन था ना, इसको यूएसएसआर भी बुलाते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये बनाया गया था 1922 में और ये खत्म हुआ 1991 में, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ और 15 कंट्रीज अलग अलग हो गई। आप ये 15 कंट्रीज देख सकते हो, सारा का सारा सेंट्रल एशिया, ये जो इसको क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ये सब सोवियत यूनियन का पार्ट होता था। रशिया तो सबसे बड़ा पार्ट था ही, पर ये एक तरह से 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, सब कंट्रीज अलग अलग चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो कोशिश कर रहे हैं सोवियत यूनियन फिर से बन जाए, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ यूक्रेन को अपना पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कजाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है, बेलारूस तो चलो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक थ्योरी आती है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ कि ये अगर वॉर हुई, इससे होगा क्या, दुनिया में क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर ये वॉर होगी। देखो चेंजेस क्या आएंगे। व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया में थोड़े से इनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है ये कोविड सिचुएशन और ख़राब इकोनॉमी की वजह से, इनकी पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ जाएगी कि इतना बड़ा लैंड लेकर आए। जो बाइडन, जिनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही, इनकी पॉपुलैरिटी और कम हो जाएगी कि ये रशिया के सामने कुछ कर नहीं पाए, यूक्रेन का पार्ट चला गया। फिर यूरोप के ऊपर एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि यूरोप को जो नेचुरल गैस मिलती है वो असल में रशिया ही ज़्यादातर भेजता है। पाइपलाइंस का नाम है नॉर्ड पाइपलाइन, ठीक है। तो मतलब इससे क्या होगा, जो यूरोप है, यूरोप में बहुत बड़ी एनर्जी की कमी आ जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं सोचूं कि क्या होगा, इसके अलावा हो सकता है कि रशिया के ऊपर और फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जाएं। जब आप एक कंट्री पे फाइनेंशियल सैंक्शन लगाते हो, उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आप रशिया को और ज़्यादा एग्रेसिव होने के लिए फोर्स कर रहे हो, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी नहीं चला पाएगा, ठीक है। ये सब बड़े बड़े चेंजेस है, दुनिया को देखने पड़ेंगे अगर यहाँ पर रशिया अटैक करता है यूक्रेन को। देखो रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पे सिचुएशन बहुत टाइम से, पर ऐसी न्यूज़ कभी भी नहीं आती थी कि यूएस को अपने ट्रूप स्टैंड बाय पे रखने पड़े, नेटो को अपने ट्रूप स्टैंड बाय पे रखने पड़े, ठीक है। तो आई होप एक छोटी सी समरी देख लेते हैं, आई होप आपको टॉपिक समझ में लगा। आई होप नेटो और यूएस से यहाँ पर क्यों चिंता में, क्यों अपनी फोर्सेस को स्टैंड बाय पे रख रहा है, आपको वो समझ में लगा। आपको रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर सिचुएशन समझ में आ गई, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि क्यों जो नेटो है वो एक बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज रखना चाहता है। ये नेवल एक्सरसाइज नेटो बहुत क्लोज रख रहा है रशिया के और यूक्रेन के, ताकि वो एक तरह से एक साइन दे सके रशिया को कि अगर सिचुएशन खराब होगी तो हम बहुत जल्दी आप पे अटैक कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में लगा कि यूएसएसआर क्या था, रशिया और यूक्रेन असल में एक ही ग्रुपिंग, एक ही सेट ऑफ कंट्रीज के पार्ट होते थे, ठीक है। और आपको ये भी समझ लगा कि अगर ये एक तरह से वॉर ही कहेंगे इसको, क्योंकि अगर यूक्रेन पर रशिया अटैक करेगा तो वॉर हो जाएगी, अगर ये वॉर होती है तो इसका दुनिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ लगा। इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलरली बनाता रहूँगा। जो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं उनका सारा शेड्यूल यहाँ पर है, जैसे लेट्स क्रैक बैंक के एग्जाम्स पे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है रोज शाम को 6 बजे। इन क्लासेस को आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप पे डेली करंट अफेयर्स की क्लास 7:30 बजे होती है। फुल वीक करंट अफेयर रिविजन क्लास लेट्स क्रैक बैंक के एग्जाम से 4 बजे, और अनअकैडमी ऐप पे 4 बजे फ्राइडे और वेडनेसडे को, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अनअकैडमी के ऐप पे अभिनव जोशी नाम से मेरी प्रोफाइल है, अगर आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करोगे तो मेरी प्लस क्लासेस और मेरी स्पेशल क्लासेस के लिंक्स आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्लास शुरू होने वाली है। टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट्स आप मेरा बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, CA बाय अभिनव जोशी। क्लासेस के लिंक, क्लासेस के PDF सब कुछ आपको इस एक टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी कोर्स परचेज करना हो अनअकैडमी के ऐप से, किसी भी एग्जाम की, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हो, और कितने भी ड्यूरेशन का आपका कोर्स हो सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, तो आप यहाँ पर रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो ABHI50। एडिशनल 10% ऑफ स्टूडेंट्स आपको आपकी कोर्स अमाउंट पे बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, आपको काफ़ी कुछ यहाँ जानने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी ऐसी ही और वीडियोज़ में और अपनी लाइव क्लास, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।